Start with the name of Allah, who is the most merciful, kind and gracious. I am Muhammad Kamran, lecturer English at Scholar School and College कैदाबाद। हमने अपना दूसरा लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई स्टार्ट किया हुआ है। हम तकरीबन इसको 2-3 पैराग्राफ इसके पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट इसको पढ़ना है। आपकी बुक्स आपके सामने होनी चाहिए और जैसे मैं साथ साथ पढ़ूंगा आप भी अपनी बुक्स पे देखते रहें। तो हमने यहाँ से छोड़ा था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने जहाँ से छोड़ा था उससे थोड़ा सा मैं पीछे पढ़ा देता हूँ ताकि वो सबक जो है उसका आपको पता चल जाए कि हमने कहाँ पे छोड़ा था। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them to do this। वो कहता है कि मुझे इस ज़मीन को काबिल बनाने में तकरीबन 30 साल लगे हैं और ये बात वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहता है, बरेगद शेखी बघारते हुए बड़े फ़ख्र से बताता है कि इस ज़मीन को रखेज़ बनाने में मुझे 30 साल लगे हैं। तो हमने यहाँ से छोड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है। आई लाइक दीज वुड जस्ट, मुझे जंगल, मुझे ये पौधे जो हिकरीज ट्रीज़ के उगे हुए थे उसके सामने वो कहता है कि मुझे ये जंगल बड़ा पसंद है। माई फादर सेड, मेरे बाप ने मुझे कहा। रिमेंबर व्हेन वी यूज़ टू कम हेयर टू हंट फॉर स्क्वायर्स, आपको याद होगा कि जब हम यहाँ पे आया करते थे। यूज़ टू हमेशा वहाँ पे लगता था जब आप कोई माजी की कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं। वी यूज़ टू कम, जब हम आया करते थे, माजी की आदत को शो कर रहा है। जब हम यहाँ पे आया करते थे टू हंट फॉर स्क्वायर, गुलहरियों के शिकार के लिए। रिमेंबर, तुम्हें याद होगा व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, जब हम इन हिकरीज के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। हिकरीज मैं आपको बता दूं कि ये एक दरख्त है जिसके ऊपर फलियां लगती हैं। जब हम इन हिकरीज के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। एंड द स्क्वायर थ्रू ग्रीन हिकरीज शेल्स, और ये जो स्क्वायर्स थी, ये जो गुलहरियाँ थीं, ये फेंकती थीं इन हिकरीज की फलियों को डाउन एट अस, हमारे ऊपर। वो उसको माजी की याद आ गई है और वो कहता है कि ये बड़े अच्छे दिन थे। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त वाज टू गुड टू ब्रीथ, और जो अगस्त के वक्त हवा चलती थी उसमें सांस लेना बहुत ही अच्छा था। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और मुझे अक्टूबर भी याद है जब खरगोश जो थे वो अपनी जवानी पर थे, जवान थे, अपने पूरे जोबन पर थे अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब वो बहुत जोबन पर थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम एंड द हिकरीज leaves and turned yellow, and when the October wind blew they rustled big leaf from the trees and they fell like yellow rain drops to the ground। वो कहता है कि मुझे अक्टूबर का वो महीना याद है कि जब ये खरगोश जो थे वो अपने जोबन पर थे। एंड फॉस्ट हैज़ कम, और कोहर पड़ता था, धुंध पड़ती थी। एंड द हिकरीज लीव हैड टर्न येलो, और जो हिकरीज के ये जो दरख्त थे, ये इनके जो पत्ते थे ये जर्द हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, ब्लो की दूसरी फॉर्म है ब्लू, ब्लो चलना, जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, दे रसल, तो सरसराहट पैदा करती थीं, द बिग लीव्स, इन बड़े पत्तों के अंदर, और उससे जो सरसराहट पड़ती थी वो एक बड़ा बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है वो उससे आता था। फ्राम द ट्रीज़ एंड दे फेल लाइक येलो ट्रेन्स, और जब हवा चलती थी तो जो हिकरीज के दरख्त के ऊपर से जब ये जर्द पत्ते गिरते थे तो ऐसा लगता था, दे फेल लाइक, इस तरह गिरते थे, लाइक जैसा कि येलो रेन ड्रॉप्स, जर्द बारिश के कतरे हों, टू द ग्राउंड, जैसा जर्द बारिश के कतरे ज़मीन पर गिर रहे हों, ऐसा लगता था जब ये हवा चलती थी और हिकरीज के दरख्त के पत्ते गिरते थे। रिमेंबर, और मुझे याद है, ही सेड, उसने दोबारा कहा, लुकिंग एट मी, मुझे देखते हुए, उसने मुझे देखते हुए दोबारा कहा। विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी जर्द नीली जर्द आँखों से उसने मुझे देखते हुए दोबारा कहा। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आंखें ऐसी हो जाती हैं और फिर वो उसकी आंखें जो है उनका कलर बताया गया है, पेल ब्लू है। सवाल भी पूछा जा सकता है, हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, उनके नाम हैं रैग्स और स्काउट, उनके 2 शिकारी कुत्ते थे। सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ 2 हाउंड्स, 2 शिकारी कुत्तों के नाम क्या हैं डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन, जो इस लेसन में हमें बताए गए हैं। तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं, देयर आर मेंशन 2 हाउंड्स, जहाँ पे 2 शिकारी कुत्तों का जिक्र है, रैग एंड स्काउट। हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट
वुड मेक द रैबिट सर्कल। वो कहता है कि मुझे याद है कि किस तरह हमारे दो शिकारी कुत्ते स्काउट एंड रैग्स जो था वो रैबिट्स के इर्द गिर्द कैसे सर्कल बनाते थे, कैसे उन खरगोशों को घेरे में ले लेते थे। दीज वर द गुड डेज, ये अच्छे दिन थे। कौन से दिन अच्छे थे? जब वो यहाँ पे आते थे और हिकरीज के दरख्तों के नीचे बैठते थे और स्काज उनके ऊपर फलियाँ जो हैं वो गिराती थीं, और जब हवा चलती थी तो दरख्त के पत्ते ऐसे गिरते थे जैसे जर्द बारिश ज़मीन पे हो रही हो। और शिकारी कुत्ते जब उन खरगोशों के इर्द गिर्द घेरा बनाते थे उनको पकड़ने के लिए, वो कहता है दीज वर गुड डेज, ये अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, और यही वजह है कि मैं इस पहाड़ी को हमेशा याद करता हूँ। इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड। उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा कि यही वो चीज़ थी जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? ओह नो नो, नहीं नहीं। ही सेड एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लफ दैट लिफ्टेड अप हिल दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई। ओ नो नो, नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता था। ही सेड, उसने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइंब, और उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। द सेकंड ब्लफ, जो दूसरी अमूदी चट्टान थी उसके ऊपर उसने चढ़ना शुरू कर दिया। दैट लिफ्टेड, जो चढ़ती थी, अब्रप्टली, अचानक, यकलख्त, फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई। फ्लैट कहते हैं ज़मीन को, स्काई आसमान, जो ज़मीन से डायरेक्ट यकलख्त सीधा ऊपर आसमान की तरफ चढ़ती थी। उस चट्टान के ऊपर उसने चढ़ते हुए, उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर चढ़ते हुए उसने ये बात कही। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, देखें बहुत सारे रास्ते पहाड़ी के ऊपर जाते थे, लेकिन उसने जो रास्ता इख्तियार किया जो बिल्कुल सीधा पहाड़ी के ऊपर जाता था, सबसे अमूदी रास्ता उसने इख्तियार किया था। The pines on the top of the mountain above us looked as the finger of their long bows were fondling the substance of white cloud. The pines on the top of the mountain, और जो उस पहाड़ी की चोटी पर पाइन के दरख्त, सनोबर के दरख्त उगे हुए थे, above us, हमारे ऊपर, looked as if, वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसा कि the finger of their long bows, फिंगर वैसे उंगली को कहते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिस कंटेक्स्ट में एक वर्ड इस्तेमाल होता है उसमें उसका मीनिंग देखा जाता है। फिंगर्स का यहाँ मतलब शाखें हैं, दरख्तों की उंगलियाँ नहीं होती, दरख्तों की शाखें होती हैं। द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज, और जो हमारे ऊपर पहाड़ी के ऊपर सनोबर के दरख्त उगे हुए थे, उनकी जो शाखें थीं, उनके टहनों की जो शाखें थीं, लॉन्ग बोज थी, वर फॉन्डलिंग, ऐसे लग रहा था कि वो खेल रही हूँ, अटकेलियाँ कर रही हूँ। द सब्सटेंस ऑफ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादलों के झुरमट से, सफ़ेद बादलों का जो ऊपर सब्सटेंस बना था, ऊपर जो जिस तरह सफ़ेद बादल आए हुए थे, ऐसे लगता था कि उनके साथ खेल रही हूँ, अटकेलियाँ कर रही हूँ। फॉन्डलिंग, अटकेलियाँ करना, खेलना, अटकेलियाँ करना, खेलना, ऐसे लग रहा था। इतने ऊपर, यानी वो पहाड़ी की चोटी थी और फिर इतने ऊंचे वो दरख्त थे। Whatever my father wanted me to see was on the top of highest point of my farm. Whatever, जो कुछ, my father wanted me to see, जो कुछ मेरा बाप मुझे दिखाना चाहता था, was on the top of highest point of my farm, वो मेरा फार्म था जो कि इस पहाड़ी की हाईएस्ट पॉइंट पे था, यानी सबसे ऊंचे मकाम पे था, वो मुझे मेरा बाप दिखाना चाहता था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर, और सिवाय, एक्सेप्शन कहते हैं सिवाय, एक्सेप्ट से निकला है, एक्सेप्ट से निकला है एक्सेप्शन, विद द एक्सेप्शन, सिवाय, विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर, सिवाय पिछले 3 सालों के, यानी पिछले 3 सालों को निकाल कर। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम, मैं इस मकाम पर कई मरतबा आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रैग्ड लैंड। आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी थी, एनी थिंग, कोई चीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली, अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, ये जो नाहमवार ज़मीन थी, इसके ऊपर जो इसके ऊपर चीज़ें उगी थी, इस जैसी गैर मामूली चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी थी। रॉग्ड कहते हैं नाहमवार, रॉकी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, और मैं बहुत सारे जंगली जो फूल थे उनकी खूबसूरती को भी देख चुका था। अ फ्यू रॉक क्लिफ, और चंद जो है पहाड़ की चोटियों को भी, चट्टानी पहाड़ की चोटियों को भी देख चुका था। रॉक कहते हैं चट्टान को और क्लिफ कहते हैं चोटी को।
एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, और बहुत सारी अकसाम जो हैं उनको भी देख चुका था, ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, नरम और सख्त जो दरख्त थे उनकी किस्मों को भी, स्पीशीज़ कहते हैं अकसाम को, उनको भी मैं देख चुका था। अकसाम, इसका सरनेम होगा काइंड। मैं बहुत सारी किस्मों को देख चुका था। वाई डू यू टेक द पास्ट स्टेट अप द पॉइंट, मैंने अपने वाले से पूछा वाई डू यू टेक द पास्ट स्टेट अप द पॉइंट, आपने वही रास्ता क्यों इख्तियार किया है जो बिल्कुल सीधा इस मकाम के लिए सीधा ऊपर जाता है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लुक एट द अदर पाथ, इन दूसरे रास्तों को भी तो देखो। व्हाट दे आर डूइंग हियर, ये यहाँ पे किस लिए हैं, ये यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड, चंद गज के फासले पर, सेवरल पाथ लेफ्ट द मेन पाथ, बहुत सारे रास्ते निकलते थे उस बड़े रास्ते से। एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और उस ढलवान के इर्द गिर्द बल खाते हुए, सर्कल खाते हुए, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ते थे। यानी तमाम के तमाम रास्ते जो थे वो पहाड़ी पे चढ़ते थे। कोई बिल्कुल सीधा ऊपर जाता था, कोई थोड़े बल खा के ऊपर चढ़ता था, कोई ज़्यादा बल खा के ऊपर चढ़ता था। यानी मुश्किल रास्ते भी थे, आसान भी थे और निस्बतन बहुत आसान भी थे। तो वो सारे के सारे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते थे। ऑल पाथ गो टू द सेम प्लेस, तमाम के तमाम ये जो रास्ते हैं एक ही जगह पे जाते हैं। ही आंसर्ड, उसने मुझे जवाब दिया, मेरे वालिद ने जवाब दिया कि तमाम रास्ते जो हैं वो एक ही तरफ जाते हैं। देन व्हाई डू यू टेक स्टीप वन, तो फिर सबसे मुश्किल, सबसे जो चटानी रास्ता है वो तुमने क्यों इख्तियार किया। स्टीप कहते हैं सबसे मुश्किल। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई शैल एक्सप्लेन लेटर, इसकी वजाहत मैं बाद में करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ, वो तकरीबन उखड़ी हुई सांस के साथ बोले। यानी बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी सीधा ऊपर की तरफ, और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो उनकी सांस फूली हुई थी, तो वो हाफ ब्रीथ के साथ, उखड़ी हुई सांस के साथ बोले। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड व्हाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन। ही रेस्टेड, वो रुक गए, वो रुके, रेस्ट की दूसरी फॉर्म है रेस्टेड, वो रुके अ मिनट, एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए, टू कैच हिज सेकंड विंड। टू कैच द सेकंड विंड एक इडियम है जिसका मतलब होता है सांस बहाल करना। वो अपनी सांस बहाल करने के लिए रुके। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, लेकिन मैं रास्ते पर खड़ा रहा। बाई होल्डिंग, पकड़े हुए, अ लिटल सैपलिंग, एक छोटे से दरख्त को। सैपलिंग कहते हैं दरख्त को, पौधा। लिटल छोटा सा, सैपलिंग पौधा। लेकिन मैं जो है वो एक छोटे से पौधे को पकड़े हुए खड़ा रहा। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट, क्योंकि ये रास्ता इतना ढलवानी था, इतना मुश्किल था कि मेरे जो पाँव थे टू होल्ड, वो जम नहीं पा रहे थे। अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, यहाँ तक कि मैं इनको जकड़े न रखता, इनको जो है वहाँ पे पक्का करके ना रखता। इस वजह से मैंने उस छोटे से पौधे को पकड़ा हुआ था। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, फिर मेरे बाप ने आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू कर दिया। आप अप टू द पाथ अगेन, दोबारा उस रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया। स्पोर्टिंग हिम सेल्फ, अपने आप को सहारा देते हुए, विद हिज केन, अपनी छड़ी से। वो छड़ी का जिक्र पहले भी हो चुका था, जब ये वालिद और सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं, बेटा और बाप, तो उसके पास एक छड़ी है जिसके साथ वो इशारा करता है। तो उसी छड़ी की सहारे से, उसी छड़ी की मदद से इसने दोबारा चढ़ना शुरू कर दिया। आई फॉलोड एट हिज हील, और मैं भी उसके पीछे पीछे चला। फॉलो द हील भी एक इडियम है, इसका मतलब भी है पैरवी करना, किसी के पीछे पीछे चलना। आई फॉलोड हिज हील, मैं भी उसके पीछे पीछे चला। जस्ट अ फ्यू स्टेप इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स स्क्वायरल क्रॉस, उन मेरे बाप के चंद गज़ के फासले पर एक गुलहरी जो थी, फॉक्स गुलहरी जो थी, उसने हमें क्रॉस किया। एंड रैन अप द हिकरी ट्रीज़, और हिकरी ट्रीज़ का जो दरख्त था उसके ऊपर चढ़ गई। रैन अप, चढ़ गई, उसके ऊपर चढ़ जाना, रैन अप, ऊपर चढ़ जाना। सी दैट, जैस इसे देखो, ही शाउटेड, वो चिल्लाए, उन्होंने चिल्ला कर कहा, जैसे इसे देखो। यस आई डिड, हाँ मैंने देख लिया है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, मैंने जस ने जवाब दिया कि मैंने देख लिया है। दैट ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, ये मुझे माजी की याद दिलाती है। ब्रिंग बैक का मतलब होता है माजी की याद दिलाना, यानी कोई चीज़ आपको दोबारा याद आना। ब्रिंग बैक, माजी की याद दिलाना, माजी की याद। तो वो कहता है कि ये मुझे माजी की याद दिलाती है। द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों की याद। टू सी अ फॉक्स स्क्वायरल, जब हम फॉक्स
किसी फॉक्स गुलहरी को देखना मुझे माजी की याद दिलाता है, बट दिस वुडंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। लेकिन उतना मुझे माजी की याद नहीं दिलाता जितना वो चीज़ दिलाती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बट दिस वुडंट ब्रिंग बैक, लेकिन उतना याद नहीं दिलाता मुझे माजी की जितना वो चीज़ याद दिलाती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया। क्यूरियोसिटी तजस्सुस को कहते हैं, तजस्सुस किसी चीज़ को जानने की जुस्तजू, मेरी जुस्तजू और भी बढ़ गई। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मैंने सोचा कि उसे कोई नई किस्म का घास मिल गया है। और अनफेमिलियर हर्ब, या कोई नई जड़ी बूटी उसे मिल गई है। अनफेमिलियर गैर वाज़े इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि कोई नई, कोई अजीब सी। हर्ब जड़ी बूटी को कहते हैं, हर्ब जड़ी बूटी। मुझे ऐसे शक हुआ कि उसे कोई नई जड़ी बूटी मिल गई है। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या उसे कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया है। फार आई रिमेंबर, क्योंकि मुझे याद था, द टाइम, वो वक्त, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड, जब उसे हमारे जंगल में हमारी वो जो जड़ी बूटियाँ थीं उनमें कॉफ़ी का दरख्त मिला था। इट इज़ एज़ फार एज़ आई नो, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट काइंड, ये वाहिद इस किस्म का दरख्त था, ग्रोइंग इन टू आवर कंट्री, जो हमारे उस देहात में उगा था, हमारे उस शहर में उगा था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आईज एज ही क्लाइम्ड द सेकेंड स्टीप ब्लफ टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द वाइन्स। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर, सिर्फ दो मरतबा मेरे वालिद जो हैं स्टॉप, रुके, टू वाइप, साफ करने के लिए, द स्वेट, पसीने को, फ्राम हिज आइज, अपनी आंखों से, एज ही क्लाइम्ड अप द सेकेंड ब्लफ, जो दूसरी पहाड़ी की चोटी पर चढ़े, टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन, और उन जहाँ पे वो पाइन्स के दरख्तों की, स्नोबर के दरख्तों की शाखें जो थीं, बड़ी बड़ी शाखें थीं, जहाँ पे वो चोटी जो थी, उस चोटी के ऊपर चढ़ने के लिए मेरे वालिद जो हैं वो 2 दफ़ा रुके, जहाँ तक मुझे याद है।